स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से जो है टीम इंडिया नॉकआउट्स में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मुंबई का मैदान होगा और मुंबई के मैदान में ये बात दूसरी है कि भाई न्यूजीलैंड की टीम भी लगातार नॉकआउट्स तक पहुंचती आ रही है और आज बाकायदा जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तकरीबन अब से 12-14 घंटे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से ये बयान भी आ चुका है कि हमारे गेंदबाजों के लिए मतलब कुछ जो चुनिंदा ग्राउंड्स हैं इंडिया के उसमें वानखेड़े एक ऐसा मैदान है जिन पर हमारे गेंदबाजों को फायदा होगा। हालांकि मुझे धर्मशाला को लेकर के भी याद आती है, ट्रेंट बोल्ट ने कहा था बेस्ट सिचुएशन बेस्ट कंडीशन फॉर अस, लेकिन वहां पर इंडिया ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन ये नॉकआउट गेम है, नॉकआउट गेम का प्रेशर आपने देखा है और 10 साल से ज्यादा हो चुका है यार। हम बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, अब बड़े हो चुके हैं, शायद बूढ़े होने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया का वो जो एक मुश्किल दौर नॉकआउट स्टेज का है वो पार नहीं हो पा रहा है। बूढ़े होने तक मैंने अपने तक सीमित रखा था, आकाश तो अभी जवान है जी। तो इसको भी ये सम अप करना जाए, अगर आप खाली स्किल सेट के बेसिस पर कर रहे हैं, स्टैट्स के बेसिस पर कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि न्यूजीलैंड स्टैंड अ चांस। अभी इंडिया का मुकाबला खुद से है, उस फियर ऑफ फेलियर से है, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉकआउट थोड़ा सा जो हम डरी हुई क्रिकेट एग्जैक्टली बड़े दिनों पर, कि बड़े दिन पर जब आप अपनी 80% क्रिकेट भी खेलेंगे तो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर यू टू विन। उतना काफी होगा इंडिया के जीतने के लिए। लेकिन अभी तक हम खेल रहे हैं 100 और बिग डे बड़े दिन पर नॉकआउट गेम में आप 60 वाली क्रिकेट मत खेलना। तो इट्स ऑल अबाउट कि इंडिया किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। इंडिया ऑपरेटिंग एट लेवल ए एंड न्यूजीलैंड ऑपरेटिंग एट लेवल ए, तो मुझे लगता है इंडिया इज विनिंग हैंड्स डाउन। तो मुझे यह है कि इंडिया अपना लेवल डिग्रेड ना कर दे उस दिन। लेकिन ये बताइए ना कि क्योंकि 2015 हमने देखा हमें कोई छू नहीं पाया था लीग स्टेज तक जी, उसके बाद सेमीफाइनल कम जैसे आप कहते हो कि भाई सेमीफाइनल की घड़ी आई और सारी चीजें उल्टी पड़ गई। बिल्कुल। उसके बाद 2017 में चलो श्रीलंका ने हरा दिया, लेकिन जितनी कन्विंसिंगली हम जा रहे थे अगेन फाइनल पाकिस्तान और हमारा सबसे बुरा दिन, कहीं बुरे 20 मिनट, कहीं बुरे 40 मिनट, कहीं बुरे 5 ओवर। उसके बाद आपको पता है 2019 वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड ने हराया था, बाकी हम जबरदस्त खेल रहे थे। अगेन ये वर्ल्ड कप है, हालांकि जितने हमने वर्ल्ड कप्स का जिक्र किया है, बिल्कुल 2015 में ठीक है हमें किसी ने नहीं छुआ था, यहां पर भी हमें किसी ने नहीं छुआ है बिल्कुल। लेकिन आप उस चीज को कैसे ओवरकम करोगे जो आपकी साइकी में एक चीज बैठी हुई है कि यार बड़े दिनों पर हम फेल होते आए हैं, पिछले 10 सालों में हम बड़े दिनों पर फेल होते हुए आए हैं जी। इसको रोहित शर्मा कैसे निकालेंगे अपनी टीम से बाहर? आई थिंक भैया इस वक्त आपके सारे ही एलिमेंट्स कवर्ड हैं। बीट रोहित शर्मा कैप्टनसी जो कि A1 है, इस बार आप कंफ्यूज हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके बॉलर ज्यादा बड़े मैच विनर्स निकले या फिर आपके बैटर्स। देखिए ये एक हम अज्यूम कर रहे थे कि जिस तरीके का हमारा बैटिंग लाइनअप है, इंडियन कंडीशंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा भाई मतलब मासेस में उन्होंने रन्स इस तरीके से बनाए, दे आर द गुड्स, 80 शतक इन दोनों के बीच है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर था कि ये तो रन्स करने वाले हैं, आपकी बॉलिंग किस तरीके से परफॉर्म करेगी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड देन आप सिराज एंड देन कुलदीप देन जड्डू, इवन आपको हार्दिक पांड्या की एब्सेंस महसूस नहीं हो रही है। आपके 5 बॉलर्स दे आर ऑन पॉइंट। लेकिन सबको यही लग रहा है कि अगर बड़े दिन पर हार्दिक पांड्या की कमी महसूस हो गई तो बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली कल जो बैंगलोर में मैच हुआ उसमें हमने अपने 9 गेंदबाज देखे जी, लेकिन उन 9 में से अगर लेट मी बी दी डेविल्स एडवोकेट जिसे आप कहते हो कि भाई अगर हम ये पूछें कि भाई किसी दिन आपके 5 में से किसी एक गेंदबाज को मार पड़नी शुरू होती है सपोज, ठीक है, हाँ जी, तो फिर आप उन 4 में से कोई भी एक गेंदबाज पर ट्रस्ट कर पाओगे कि यार ये गेंदबाज आपको निकाल कर दे देगा इस सिचुएशन से? बिल्कुल। वो कोई भी हो सकते हैं, वो सिराज हो सकते हैं, वो शमी हो सकते हैं, वो बुमराह हो सकते हैं, वो कुलदीप हो सकते हैं, वो जड्डू हो सकते हैं जी। किस बुरे से बुरा दिन भी जाएगा तो भी कप्तान 5 ओवर तो कराएगा। बिल्कुल, ठीक है कि चलो यार 2 ओवर पे फैसला नहीं कर लेता हूं या 3 ओवर पे फैसला नहीं कर देता हूं, इन सब में से एक ना एक कोई ना कोई किसी ना किसी का मैच आपको याद आ जाएगा, किसी के मल्टीपल्स भी हैं। लेकिन जब आपने 5 ओवर करा लिया और सपोज उसे 50 रन पड़ गए 5 ओवर में, बिल्कुल, तो फिर वो 5 ओवर क्या आप विराट कोहली से करवाओगे, क्या आप सूर्या से कराओगे, आप शुभमन से करवाओगे, खुद रोहित आएंगे? और ये आपके लिए एक बड़ा सवाल होने वाला है। जो एकलौती वीकनेस आपको इस टीम में दिख रही है वो यही लग रहा है कि इफ एंड बट्स का तो खेल होता है, लेकिन अगर आपके एक बॉलर मतलब आप देखो, आप तैयारी किस चीज के लिए करते हो? आप तैयारी इसी चीज के लिए करते हो ना कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम जीत गए। बिल्कुल, फिर तो वही होगा जो धर्मशाला में हुआ, जो लखनऊ में हुआ, जो कोलकाता में हुआ, जो बैंगलोर में हुआ, जो अहमदाबाद, जो हर जगह हुआ वही वहां भी होगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो आपका जो फॉल बैक प्लान है, जो आपका प्लान बी है, जो अक्सर आपको ना एडिलेड में देखने को मिला था, ना जो आपको दुबई में देखने को मिला था जब आप 10-10 विकेट से हारे जी, तो आपका फॉल बैक प्लान क्या होने वाला है? क्योंकि
कप्तान उस तरीके से टेस्ट नहीं हुए ना जी। रोहित शर्मा उस तरीके से टेस्ट नहीं हुए बिल्कुल कि भाई अगर तो सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाना कि बॉलर भाई यार अब निकल रहा है मैच हाथ से। निकल रहा है, हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है। ये भाई आपने भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता दिया इस वर्ल्ड कप का, इस जर्नी का, इस कैंपेन का। और इस वजह से जो दूसरे मुल्क के लोग हैं, मुझे कई लोगों के फोन आए, उन्होंने कहा कि आपकी टीम अर्ली पीक तो नहीं कर गई है। अब पीक तो हमने उस तरीके की कर दी है कि इसके बाद लोग ये सवाल भी उठाएंगे भाई कभी ना कभी तो इंडिया का भी ऑफ डे जाएगा ऑब्वियसली, और आया नहीं है हमारा ऑफ डे। आपकी बैटिंग का एक दिन आ भी गया। चलो इंग्लैंड वाली जो कंडीशंस थी थोड़ी टफ थी, न्यूजीलैंड के सामने हम ऑस्ट्रेलिया वाला शुरुआत में पहला मैच, लेकिन आपकी बॉलिंग का एक भी ऑफ डे नहीं आया भैया। आपने ऑस्ट्रेलिया को 200 पर पैक करा, आपने पाकिस्तान को 190 पर पैक करा, आपने साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो 300 और 400 बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट ले लिया था। बिल्कुल, आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आपने 100 नहीं करने दिया जो 300-400 कर रही है। इंग्लैंड को आपने 230 डिफेंड करते हुए 130 पर पैक कर दिया। श्रीलंका को आप 300 रन से मार रहे हो। तो द थिंग इज कि आपकी बॉलिंग का एक भी ऑफ डे नहीं आया। एंड न्यूजीलैंड, माइंड यू, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर टू टीम्स जो इंडिया के अगेंस्ट आप कह सकते हैं ना साइकोलॉजिकल एडवांटेज। एक वो चीज है वो कैरी करते हैं टैक्टिकल प्लानिंग कि कल वो पिक करेंगे यार हमें सिराज को अटैक करना है तो सिराज को कूटो, हमें अगर बुमराह उनका सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहा है तो आप बुमराह को अटैक करो। हमने क्या करना है, पहले 10 ओवर निकालने हैं, फिर कुलदीप को अटैक करना है। दो चीजें हो सकती है ना, या तो वो इस अप्रोच के साथ आएंगे कि अगर हमने बुमराह को मार दिया जी, मतलब मार दिया इन द सेंस मतलब कि अगर उस पर हमने अटैक खोल दिया जी, तो फिर ये एक इनके लिए सेटबैक हो जाएगा कि आपने हमारे बेस्ट बॉलर को मारा है। सेम विद योर बैटिंग। ये न्यूजीलैंड दोनों ही डिपार्टमेंट्स में विद द बैट एंड विद द बॉल शुरुआती 10 ओवर में मैच खोलने की सोचेगा। उनको पता अगर इंडिया ना भैया, इंडिया बैटिंग में रोहित एंड शुभमन उन्हें स्टार्ट मिल गया, आप उनकी विकेट नहीं ले पा रहे, न्यूजीलैंड डोंट स्टैंड अ चांस। ये हमें भी पता है जिस ब्रांड की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है। सेम विद आवर बॉलिंग। अगर आप देख रहे हो कि बुमराह, शमी भाई और आपके सिराज अर्ली 10 ओवर्स में आपको गेम खत्म करके दे रहे हैं, अगर डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा उसमें काउंटर अटैक करने जा रहे हैं, तो आई थिंक न्यूजीलैंड अवेयर होगा कि हम ये मैच शुरुआती 10 ओवर में जीत सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, या तो वो जसप्रीत बुमराह को बोलें कि भाई इसी को मारते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट, पूरा खेमा खलबला जाएगा न्यूजीलैंड। और या तो हम ये करते हैं कि जैसे राशिद खान के साथ होता है कि भाई इसको देख लो, हाँ, बाकी सबको ठोको। ये भी उनकी प्लानिंग हो सकती है। ये इनमें से कोई एक शायद प्लान लेकर न्यूजीलैंड की टीम आएगी। और जैसा हमने कहा कि लेकिन अब वही चीज है ना, अगर हम इस थोड़ा सा जब अगर आप लोगों को लग रहा हो कि भाई क्यों नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी में अगर हम आए तो मैं कल ही एक चार्ट देख रहा था जिसमें हमने देखा था 2003 ऑस्ट्रेलिया 11-0 का रिकॉर्ड है उनका, और 2007 अगेन 11-0 का रिकॉर्ड है। तो अगर एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम कर दिखा चुकी है और दो वर्ल्ड कप्स में कर दिखा चुकी है जी कि भाई हमारा कोई ऑफ डे नहीं आता, हमारी अगर बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग चल जाएगी, बॉलिंग नहीं चलेगी तो बैटिंग चल जाएगी, और अधिकतर ये होगा कि हमारी दोनों चीजें चलेगी। नियर परफेक्ट क्रिकेट। हम 350 भी मारेंगे 2003 के फाइनल में, और तुम्हें भी 200-250 के अंदर आउट कर सकते हैं। तो वो चीज आप इंडियन क्रिकेट के साथ इस वक्त पर प्योरली एसोसिएट कर सकते हो। लेकिन जैसा हमने कहा ना, दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हम वो फैंस हैं या डन दैट, मतलब केन विलियमसन। अगर आप रोहित शर्मा को मेंटली देखिए, हमारे इस टूर्नामेंट का एमवीपी ही रोहित शर्मा है। विद द बैट जो स्टार्ट आपको दे रहे हैं, जो इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, विद हिज कैप्टनसी मूव्स। और चलिए उस जिसे आप बोलो कि रिस्क के साथ 500 रन बना देना, नेक्स्ट लेवल 500 रन बना देना, मतलब जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मतलब वो जिस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके बाद विराट कोहली 550 प्लस। आई थिंक अगर आप एक खिलाड़ी चूज करने को कहोगे इस वर्ल्ड कप में, शायद विराट कोहली की तरफ लोग जाएंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मुझे एक खिलाड़ी चूज करना होगा, एनी डे आई विल पिक रोहित शर्मा विद द इंपैक्ट ही इज क्रिएटिंग विद द बैट एंड ओनली द बैटर यू आर सेइंग ना, नो एज अ कंप्लीट प्लेयर। तो मेरे एमवीपी रोहित शर्मा, उनके पास एक एज है कि भाई वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट, एक जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है रोहित शर्मा की कप्तानी में, वो बह नहीं रहे हैं जीत के बहाव के साथ, वो स्टे कर रहे हैं इन द मोमेंट। जैसे आपको याद आएगा, हमने पहले भी एग्जांपल दिया था शायद, कुलदीप यादव पर जिस तरीके से उन्होंने शाउट किया था जब एलबीडब्ल्यू का अपील हुई थी, आई थिंक रस्सी वेंकटेशन की अगेंस्ट शायद वो अपील थी मोहम्मद शमी की बॉल पे, और सब अपील कर रहे हैं और कुलदीप ने बॉल फॉलो करना छोड़ दिया। रोहित शर्मा को पता है कि मैच आ चुका है हमारे हाथ में, मैच हमारे हाथ से निकला नहीं है, मैच अपने पास है जी। लेकिन रोहित शर्मा का फोकस इस चीज पे नहीं है कि मैं सेलिब्रेट करूं। रोहित शर्मा का फोकस ये है कि जो बेसिक चीजें हैं भाई क्रिकेट की, बिल्कुल, कि अगर इनर सर्कल अपील कर रहा है और अगर आप भी इनर सर्कल का हिस्सा हो और आपकी तरफ से बॉल जा रही है, तो आपको अपील नहीं करनी, अपील तो 4 लोग कर रहे हैं ना, आपको बॉल चेज करना है। कल आप देखो उनके हाथ के नीचे से जो बॉल निकली, उस ओवर 1.5 ओवर 2 ओवर तक वो डिसअपॉइंटेड ही रहे इस चीज को लेकर के कि भाई ये हो कैसे गया, जबकि मैच अपने हाथ में था। बिल्कुल, तो वो चीज आपको जो एक दिखाई दे रही है रोहित शर्मा द कैप्टन में, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज है कि ही
was और he is staying in the moment. वो ऐसा नहीं है कि भाई अरे यार मैच तो जीत चुके हैं ना, तो ले बैक एटीट्यूड नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल उनकी कप्तानी को अगर आप इस तरीके से देखोगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया कर सकता है 11-0 2003, 2007 में 11-0 कर सकता है, बिल्कुल तो व्हाई कांट वी? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खेलता था 2003 नहीं, वो तो है, पर ये चीज है जैसे आपने वीडियो में के स्टार्ट में कहा कि वी हैव डन दिस पार्ट में हमने इस तरह की क्रिकेट खेली, लेकिन अब जब आपकी क्रूशियल स्टेजेस आ गई हैं, उस दिन आप अपना लेवल नीचे ना करें। साफ सीधी बात दी है, क्योंकि बड़ा गेम आएगा। लेट अस सपोज अभी तक जो आपकी बॉलिंग हर दिन एडिलेड में, जैसा आपको याद है, हमने थोड़ा सा डरावा खेला, हमने लियम लिविंगस्टन को सम्मान देना शुरू कर दिया, हमने तेज रन्स नहीं बनाए, कंडीशंस इतनी चैलेंजिंग नहीं थी, इतनी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं थी। फिर बटलर ने जिस तरीके से मारना शुरू करा था शुरुआत में ही, वो चीज भी आपको दिख गई थी। लेकिन वही चीज है कि मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि रोहित शर्मा इस बार मेंटली पूरी तरीके से अपने आप से बात कर चुके हैं। इफ नॉट प्लान ए देन प्लान बी यू हैव। मतलब ये कि देखो मेरे को नहीं पता कि प्लान बी बॉलिंग के लिहाज से क्या होने वाला है जी। आपका अगर कोई एक बॉलर का परसों मतलब 15 तारीख को बैड डे हो गया, तो आप क्या करोगे मुझे नहीं पता जी। वो शायद हम में से किसी को भी नहीं पता कि रोहित शर्मा किसके पास जाएंगे। क्या वो उसी बॉलर के साथ कंटिन्यू स्मार्टली ऑपरेट करना पड़ेगा, आपको टेम्पो डाउन करना पड़ेगा, आपको बॉलर रोटेट वही मैं कह रहा हूं कि आप बीच में 2 ओवर के लिए बुमराह को लाओगे। सेम विद योर बैटिंग, अगर आपको वही जो एक भूत होता है नॉकआउट का 20 पर 2 20 पर 3 और उनमें विराट हो, जो अगेन अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो मुझे 2-3 चीजें वही है, 2-3 चीजें जो इस टूर्नामेंट में अब तक नहीं हुई है टीम इंडिया के साथ, कि रोहित और विराट जल्दी शुरुआत में ही आउट हो गए जी। आपने अब तक नहीं देखा जी। या तो रोहित आउट हुए हैं या विराट आउट हुए हैं। जब एक आउट हुआ है तो दूसरे ने अपनी जिम्मेदारी, और हम नहीं चाहते ऐसा हो, बट ऐसा सिनेरियो बन गया तो भाई आपको सारी, वही मैंने कहा ना कि आप किन चीजों के लिए तैयारी करते हो। आप उन चीजों के लिए तैयारी करते हो जिनका आपको पता है कि यार ये हो गया तो क्या करेंगे। बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर रोहित शर्मा चल गए फिर तो हमें पता ही है कि क्या होना है, विराट कोहली चल गए तो हमें पता ही है क्या होना है, शुभमन गिल चल गए तो हमें पता है क्या होना है। 200 मारा था शुभमन गिल ने। बिल्कुल। तो मेरे को वही कहना है कि भाई अगर 2-3 सवाल जो अभी भी इस टीम इंडिया के सामने हैं और जो अभी तक जिनको आपने टेस्ट होते हुए नहीं देखा इस वर्ल्ड कप में, एक हार्दिक के जाने के बाद भी आपको 6th बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक। भगवान करे वानखेड़े में भी आपको जरूरत ना पड़े, अहमदाबाद जाओ तो अहमदाबाद में भी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो वो फॉल बैक ऑप्शन कौन है। आपने 9 गेंदबाज तो दिखा दिए बेंगलुरु में, लेकिन क्या उनमें से कोई भी एक ऐसा गेंदबाज है जिस दिन आपके 5 ओवर किसी एक गेंदबाज के खराब चले गए, सपोज 5 ओवर में किसी को 60 रन पड़ गए या 50 रन पड़ गए, तो आप विराट कोहली पे जाओगे, स्काई पे जाओगे, शुभमन पे जाओगे, रोहित खुद को लाएंगे या किसी और के पास जाओगे, पता नहीं कौन। मतलब नाम लेने के लिए मैं किसी का भी ले लूं, लेकिन जैसा प्रेशर, मतलब कन्विंसिंग वर्ल्ड कप कन्विंसिंग और वानखेड़े स्टेडियम, बिल्कुल वहां पर वो चीज आपको बैटिंग आपको पता है कितनी पटाखा होती है वहां पर। तो मेरे को याद है रोहित शर्मा का वो एक्सप्रेशन जब श्रीलंका ने बोला टॉस जीतकर हम गेंदबाजी करेंगे जी, जिस दिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका था। बिल्कुल कोटाई को दावत दे रहे हो आप। मतलब हाँ, अरे रोहित शर्मा का ऐसा था कि अभी क्या बोल रहा है भाई, गलत सुन लिया क्या मैंने। तो वो चीज है। तो और दूसरी चीज जैसा हमने कहा कि व्हाट इफ विराट एंड रोहित, यस व्हाट इफ विराट एंड रोहित, वो चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा डरा रही हैं इस वर्ल्ड कप में। मतलब ठीक है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया जीते, हम ये भी चाहते हैं कि इन सारे सवालों की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल। लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको देखनी है इस वर्ल्ड कप में कि अगर ये होगा, उसके बावजूद भी अगर आपके खिलाड़ियों ने आपको निकाल कर दे दिया, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, आपके रविंद्र जडेजा, आपके सूर्य कुमार यादव, अगर इन्होंने आपको निकाल कर दे दिया गेम, तो भाई फिर जय जय है, जय जय। फिर तो आपको कमाल है। फिर तो वो बैटन जो है वो पास ऑन हो चुका है। मतलब आपने वो जो बैगेज था ना आपके कंधों पर लदा, मंकी ऑन योर बैक, कि भाई बड़े मैच में नहीं कर पाते, बड़े मैच में नहीं कर पाते, वो चीज अगर आपने कर दी तो भाई जय जय है फिर तो। या फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बोला कि भाई यही कहते थे ना तुम कि हम दोनों कभी बड़े मैच में नहीं चले जी। मतलब ऑब्वियसली अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो दोनों की पारियां आपको याद आ जाएगी नॉकआउट्स में, बिल्कुल सेमीज में, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जैसे विराट कोहली के साथ है, जो हम अभी बात भी कर रहे थे, 3 सेमीफाइनल्स जो उनकी हिस्ट्री के रहे हैं, 2011, 2015, मेरे ख्याल से 11 में उनके 9 रन है जी, वहाब रियाज, 15 में 1 रन है, मिच जॉनसन, और फिर अपना 19 में ट्रेंट बोल्ट अगेन 1 रन। उसमें एक और ऐड करना है तो आप चैंपियंस ट्रॉफी 17 को भी ऐड कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर, मेरे को लगा आप इसको भी ऐड कर रहे हो। नहीं। तो ये चीज है। और या तो फिर विराट और रोहित बोले यही कहते थे ना तुम लोग कि भाई हम बड़े मैच में नहीं करते, आज दोनों मार देते हैं रन, तो कहानी वो भी हो सकती है, वो तो कहानी ये भी हो सकती है, लेगेसी छाप मतलब छोड़ जाएगी, वो तो कि भाई खत्म, भाई वी रेस्ट आवर केस, जैसे मेसी गोट डिसाइड हो गया ना, बिल्कुल वैसे उसी तरीके से चीजें हो जाएंगी। तो भाई यही है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब अगर ना मिले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सवाल खड़े हो गए सामने, खासतौर पर ये 2 मेन सवाल कि व्हाट इफ विराट एंड रोहित एंड व्हाट इफ
इफ यू नीड योर सिक्स्थ बॉलर, Exactly. तो फिर आप कहां जाओगे? तो इन चीजों पर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आकाश, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? क्या लग रहा है? व्हाट्स योर बिलीफ कि मतलब क्या होने वाला है? कुछ गट फीलिंग आ रही है, या डर लग रहा है, या कॉन्फिडेंट हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार दोनों टीमें बैलेंस्ड हैं, मतलब एक मजेदार मुकाबला 15 तारीख को होने वाला है? आई बिलीव ये कि T20 फॉर्मेट होता, छोटा फॉर्मेट होता, तो शायद आपको ये रहता है कि हाँ एक टीम ने अगर वो जो 15-20 मिनट आधे घंटे का फेज हम कहते हैं ना, वो ज्यादा भारी पड़ जाता है, आप कम बैक नहीं कर पाते। आई थिंक 50 ओवर क्रिकेट इस टीम ने, लेकिन 2019 में 20 ही मिनट दिए थे विराट कोहली ने। दोस कंडीशंस वर रियली टफ, और आपको पता है कि वो आपको ही नहीं पूरे देश को ही भरोसा सा नहीं दे रहा था भाई ये ओवरकास्ट कैसे हो गया। और ये वानखेड़े में यू नो हु रूल्स, आपके ये बैटर सारे दिग्गज हैं। शुभमन गिल की पारी ड्यू है, और आपके केएल और श्रेयस फ्रेश शायद नीदरलैंड्स के वर्सेस रोहित का भी एक बड़ा ड्यू है। आपको भी ये बिलीव दे रहे हैं सर। रोहित भी अफगानिस्तान के बाद 40। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि मैं जैसा आपने कहा कि जब आपकी जैसे आपने इंग्लैंड के वर्सेस 230, चलो उतना प्रेशर नहीं था, लेकिन उस दिन आपकी बैटिंग क्लिक नहीं कर पाई। चलो हिटमैन की पारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन 230 भी आपने इस कन्विंसिंग सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली वो नेक्स्ट लेवल था। आई थिंक ये ग्रुप एज अ ग्रुप वो 11 इकट्ठा होकर खेल रहे हैं, और आई थिंक वही है बात, इंडिया अपना ए गेम खेल रहे हैं तो इंडिया को नहीं छोड़ सकते। चेंज तो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, सेम 11 आपकी जा रही है। सेम 11 जा रही है। न्यूजीलैंड फर्गुसन को लेकर के कुछ है? हाँ, मुझे वही लग रहा है। मुझे मैट हेनरी तो क्योंकि मैट हेनरी नहीं, शायद उनका अभी दिक्कत है, लेकिन मुझे ये है कि क्या न्यूजीलैंड वो आपकी साइकी पर खेलेगा? वैसे तो फ्रेश विकेट होगा वानखेड़े का, लेकिन समटाइम्स हमने देखा बॉल ग्रिप भी कर रहा है अंडर द लाइट्स। अगर वो ये फैंसी कर रहे हो, तीन सीमर वहां पर जो उनके पास क्वालिटी है, सोडी सैंडर वाला कॉम्बिनेशन क्या है, जाते हैं न्यूजीलैंड टैक्टिकली इंडिया वो माइंड गेम खेलेगी भैया। उनको पता है हम इंडिया को ना स्किल वाइज, तो अगर आप कह रहे हो कि इंडिया अच्छा खेल रहा है तो इंडिया को बांध नहीं पाएंगे वो, लेकिन मेंटली वो आपके ऊपर वो हाँ वो जाल फंसा सकते हैं। और ये केन विलियमसन, मैं इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा नहीं थे। दिस गाय एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट। दिस टाइम यू आर फेसिंग केन विलियमसन, टैक्टिकल जीनियस। डगआउट में रहे होंगे उस रोज भी, डगआउट में रहे होंगे, लेकिन अंदर आकर आपको जो क्लच मोमेंट्स पे फैसले लेने होते हैं, हर चीज के लिए आप ये नहीं बोल सकते ना कि क्या करूं भैया क्या करूं। तो आपको खुद इंस्टिंक्टिव कुछ फैसले होते हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स होते हैं। ही कैन बी द डिफरेंस विद द बैट एंड एज अ लीडर एज वेल। रोहित शर्मा को अगर इस टूर्नामेंट में कोई ऐसा लीडर चैलेंज कर रहा होगा ना, माइंड गेम्स में चेस का गेम चल रहा है, अभी तूने ये चल दिया, चल पे आधा लगाओ ये, तो जो चेकमेट वाली पोजीशन आएगी ना। और कंसिस्टेंटली अच्छा करते हुए आए हैं, डब्ल्यूटीसी का फाइनल हमें हराया है, एक साइकी पे एज तो होगा ना बिल्कुल कि 2019 तुम्हें बाहर कर दिया, यस 2021 आपसे फाइनल छीन लिया। बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी सिमिलर है भाई जी, बहुत सारे खिलाड़ी, कम से कम 5-5 खिलाड़ी आप गिन लोगे डेफिनेटली। उसके बाद 2021 का बताया, 21 पाकिस्तान से हारने के बाद न्यूजीलैंड ही हमारी एक आखिरी आस थी, हाँ वो हमें बाहर कर दिया। अच्छा, T20 भी आपने 3 दिन बाद दिया, 220 में 19 सेमीफाइनल, 21 WTC एंड देन T20 वर्ल्ड कप। आप अब विराट कोहली सभी चीजों का हिस्सा रहे हैं ना, केन विलियमसन भी सभी चीजों का हिस्सा रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट भी रहे हैं, कोई गिने चुने खिलाड़ी हैं जो इधर उधर से अदर, तो रहता तो है ना कि यार ये तो तब भी मिला था, ये तो तब भी था, ये तब भी था। यार अब फैंस शायद हमें लताड़ा ना दे क्योंकि हमने सारी सच बातें बोल दी, लेकिन थोड़ी चुप। देखो ये है आईना, हाँ तो आईने में कोई राज नहीं, आप कुछ छुपा कर नहीं रख सकते। जो एज अ फैन हमारे जहन में आ रहा होगा, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि यार मतलब थोड़ा ग्राउंड पर ला सकें। 15 तारीख के बाद कभी हम कह रहे हो क्या फियर ऑफ फेलियर था, क्या प्रेशर था, वो सब तो हमने हटा दिया है। हाँ, तो शायद हम यही बातें कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, हम दोनों पक्ष दिखा रहे हैं आपको कि भाई ये भी है एक सच्चाई जी, ये भी है एक सच्चाई। भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई 15 साल का लड़का हमें देख रहा हो, हाँ। जब न्यूजीलैंड ने हमें 2016 में हराया था तो शायद वो 8-9 साल, मतलब 10 साल 11 साल नहीं देखता होगा क्रिकेट उस तरीके से। बिल्कुल, तो कम से कम उसे ये तो पता चलेगा ना कि भाई हाँ यार ये अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा ये भी हुआ था। भाई हमने भी किसी उम्र में क्रिकेट देखनी शुरू ही करी थी, बिल्कुल, और जब हमें पता चला था कि अच्छा यार अच्छा ऐसा भी हुआ था, तो हमारे लिए भी कुछ नया था। बिल्कुल, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ आज की ऑडियंस को केटर करें, बल्कि उन लोगों को भी बताएं जो नए लोग हैं, जो क्रिकेट को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वक्त तो होता है जब कोई शुरू करता है कुछ देखना जी, और आपको अगर उसका इतिहास भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो भी पता है, तो वो सही चीज है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इन सारी चीजों को लेकर के आपसे लगातार मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे, और ग्राउंड कवरेज भी रहेगी, स्टूडियो से भी रहेगी, बातचीत लगातार जारी रहेगी। आपको क्या लगता है 15 तारीख के मुकाबले के बारे में? पॉजिटिव, नेगेटिव, या जो हमने बताया सारी की सारी चीजें, उसको लेकर के जरूर अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।